Hi guys, so welcome back to EduTap. So guys, over the next 3 months, we might be seeing two notifications coming, that is of IRDAI and RBI. ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि सर IRDAI का नोटिफिकेशन तो काफी देर से आ रहा है, आप बोलते रहते हैं आता नहीं है. आई एग्री टू दैट डेट्स डिले हो रही हैं बट हम नहीं कर रहे हैं और ना ही हम आपको कोई बनी बनाई डेट्स दे रहे हैं कि बस हम बता रहे हैं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. Dates आती हैं, they are always tentative and there is lack of clarity at the top due to which the exam is getting delayed. I don't know why the file is not being signed by the chairman of IRDAI for the IRDAI notification which is pending since long. But आना तो है, अब होपफुली के आ जाना चाहिए जल्दी. बस मैं ये बताऊंगा नहीं, मैं प्रे ही करूंगा. अब तो ये हालत हो चुकी है. बट देयर इज अ गुड चांस कि IRDAI और RBI अगले 3 महीने में आ सकते हैं. एग्जाम्स वेरी क्लोज भी हो सकते हैं इनके, ऐसा भी देखने को मिल सकता है. तो काफी लोग जो IRDAI और RBI की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है कि सबसे पहले आपको ये तैयारी करनी भी चाहिए या नहीं. अगर करनी चाहिए तो किस माइंडसेट से करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. आगे जाने से पहले, अगर आप IRDAI ग्रेड ए के एस्पिरेंट हैं तो ये सॉल्ट PYQs की गाइड बुक आप जरूर डाउनलोड करें, विच इज अवेलेबल एट जीरो कॉस्ट. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. इस गाइड बुक से आपको क्या मिलेगा? इस गाइड बुक से सबसे ज्यादा जो आपको फायदा होगा वो ये होगा कि आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फेज 1 के भी, फेज 2 के भी, अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस थ्रू विच यू कैन एनालाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेपर वेरी वेल. और एक बार पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आता है, ये समझ आ जाए ना, द जर्नी बिकम्स वेरी इजी. तो एट जीरो कॉस्ट यू कैन डाउनलोड दिस. गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो टू डाउनलोड दिस. अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि RBI और IRDAI के एग्जाम्स कब हो सकते हैं. देखिए, फिक्स डेट किसी को भी नहीं पता है. दैट इज द आयरनी ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम. आप इसको दुर्भाग्य मान लो, आप इसको अपनी एडवांटेज में कन्वर्ट कर लो कि दुनिया बैठी है, नोटिफिकेशन की वेट कर रही है. आई विल प्रिपेयर एंड आई विल बी रेडी बाय द टाइम नोटिफिकेशन कम्स. सो यू कैन टेक एनी व्यू ऑन दिस. अब मुझे जो लग रहा है, देखिए, नोटिफिकेशन IRDAI की तो ड्यू है, कभी भी आ सकती है. RBI वी आर एक्सपेक्टिंग कि यार मई में नोटिफिकेशन आ जाएगा. तो somehow मुझे लग रहा है कि ऐसा सिनेरियो बनेगा कि IRDAI का फेज 1 होगा. मुझे लग रहा है ऐसा सिनेरियो बन सकता है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस. और फिर RBI का फेज 1 होगा, फिर IRDAI का फेज 2 होगा, और फिर RBI का फेज 2 होगा. सो देयर इज अ गुड चांस के दोनों एग्जाम्स आपस में इंटरमिंगल होके चलें. तो इस सिनेरियो में क्या आपको इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, वही चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो शैल यू बी प्रिपेयरिंग फॉर दीज टू एग्जाम्स? हम थोड़ा इमोशनल डिसीजन लेते हैं ये सोच कर के कंपटीशन ज़्यादा है, सीट्स कम है, तो क्यों ना हम मल्टीपल एग्जाम्स दें जिससे हमारी एग्जाम क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. तो RBI में आप जानते हैं कि अराउंड 1 लाख एप्लीकेंट्स थे और 83 सीट्स थी. IRDAI में अराउंड 40,000 एप्लीकेंट्स थे तो 45 सीट्स थी. तो सक्सेस रेट कहीं ना कहीं आपका 0.1% है दोनों एग्जाम्स में. तो ये सोच कहीं ना कहीं शायद सही है कि मल्टीपल एग्जाम्स देते हैं, उससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. बट प्रोबेबिलिटी तभी बढ़ेगी अगर अच्छे से तैयारी होगी. सिर्फ एग्जाम का फॉर्म भरकर और किसी भी एक एग्जाम की तैयारी ना कर कर देयर इज नो चांस दैट यू विल बी एबल टू क्लियर एनी ऑफ दीज एग्जाम्स. तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती है बट दोनों की अच्छे से तैयारी करने के बाद. अगर तैयारी ही नहीं है तो प्रोबेबिलिटी क्या बढ़ेगी? खाक बढ़ेगी. तो सबसे पहले देखिए, मुझे लग रहा है कि इन दोनों एग्जाम्स को चूज करने से पहले यू नीड क्लैरिटी कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट क्या है. आप क्या सिर्फ एक एग्जाम की तौर पे इसको देना चाह रहे हैं, या वाकई में दी वर्क प्रोफाइल ऑफ RBI ग्रेड बी ऑफिसर और IRDAI ग्रेड बी ऑफिसर इज समथिंग टुवर्ड्स विच यू आर इंक्लाइंड टू. दिस शैल नॉट बी जस्ट इमोशनल डिसीजन कि बस सीट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, यहाँ पे चांस बन जाएगा, यहाँ पे नहीं बनेगा. ऐसा कोई भी एनालिसिस आप मत कीजिए. इट इज ऑलवेज इमोशनल. आपको तैयारी करनी है, दैट इज पैरामाउंट. और अगर आपने अभी तैयारी नहीं शुरू की, आप सोच रहे हैं कि स्क्रैच से शुरू कर कर आप दोनों एग्जाम की तैयारी कर लेंगे और दोनों एग्जाम में अच्छा कंपटीशन दे देंगे, आई थिंक देन गो फॉर सिंगल एग्जाम ओनली. उस केस में आप दोनों एग्जाम्स के बारे में सोचो भी मत. दोनों एग्जाम सिर्फ वही लोग सोच सकते हैं जिन्होंने अच्छी खासी एटलीस्ट एक एग्जाम की तैयारी कर ली हो, क्योंकि सिलेबस ओवरलैपिंग है तो दूसरे एग्जाम की भी तैयारी वो कर सकते हैं इन दी रिमेनिंग टाइम. बात सारी टाइम की है. अगर आप अगले साल की बात करें कि सर 2027 में देना है, तो मैं बोलूंगा कि आप दोनों की आराम से तैयारी कर सकते हो. ठीक है, तो सोच समझ के करना है.
इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, आराम से सोचना है, फिजिबिलिटी देखनी है कि मैं कर भी सकता हूँ या नहीं। नहीं कर सकते हो तो एक एग्जाम चुन लो, एटलीस्ट उसको तो अच्छे से दे दो। हाँ, और अगर आपने किसी एक एग्जाम की तैयारी कर ली है, चाहे 50% कर ली है, देन आई थिंक विद द काइंड ऑफ सिलेबस ओवरलैप वी हैव, यू कैन गो फॉर बोथ एडाई एंड आरबीआई। आप आरबीआई और एडाई का फेज वन देखिए, दोनों में एक एक पेपर आता है जिसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। ठीक है, दोनों में सेम सब्जेक्ट्स हैं। पैटर्न थोड़ा अलग है बट सब्जेक्ट सेम है। यहाँ पे थोड़ा लेवल इजी आएगा, यहाँ पे थोड़ा लेवल टफ आएगा। इसकी जो कट ऑफ है, आरबीआई की जो कट ऑफ है थोड़ी कम जाती है बिकॉज पेपर टफ आता है। इसकी जो कट ऑफ है ये काफी हाई जाती है बिकॉज पेपर इजी आता है। लास्ट ईयर फेज वन की कट ऑफ 110 थी आउट ऑफ 160, इसकी कट ऑफ अराउंड 77 थी आउट ऑफ 200। आप देख सकते हैं कितना फर्क है। तो फेज वन की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सेम है, लेवल का फर्क है। तो आपको जो सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं दोनों एग्जाम के लिए वो अलग होंगे। अगर हम फेज टू की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दो क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है, बट यहाँ पे आपको जो स्पीड है, इरडाई में जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा चाहिए भाई। ठीक है, टाइम यहाँ पे बहुत कम मिलता है इरडाई में क्वेश्चंस करने के लिए। फिर एफएम का जो मैनेजमेंट है, ये एम मैनेजमेंट, ये दोनों में सेम है। ठीक है, यहाँ पे फाइनेंस आता है, यहाँ पे इंश्योरेंस आता है, ये डिफरेंस है। इंश्योरेंस को फाइनेंस से रिप्लेस कर दिया जाता है आरबीआई ग्रेड बी में। और यहाँ पे एक जो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है, यहाँ पे इसको ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस बना दिया गया है। मतलब यू हैव टू स्टडी इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द इंश्योरेंस सेक्टर विच इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ऑलमोस्ट 90% ओवरलैप है। ईएसआई मैं बोलूंगा जस्ट 20%, क्योंकि ये ईएसआई और ये ईएसआई काफी अलग हैं। और एफएम जो आप देख रहे हैं और इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 50% ओवरलैप। तो अगर आपने किसी एक एग्जाम की तैयारी कर ली है, देयर इज अ गुड चांस कि दूसरे एग्जाम की एटलीस्ट आपकी 40-50% तैयारी हो चुकी है। सो इन दैट केस यू कैन गो फॉर बोथ दी एग्जाम्स। नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए दोनों एग्जाम्स के लिए, एज आई टोल्ड यू इन दी प्रीवियस स्लाइड। तो अगर आप दोनों एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, व्हाट कैन बी द कंबाइंड प्लान? एज आई टोल्ड यू कि मुझे लग रहा है कि पहले एडाई फेज वन होना चाहिए, फिर आरबीआई फेज वन, फिर एडाई फेज टू, फिर आरबीआई फेज टू। और ये तकरीबन तकरीबन मेरे मेरे पास 8 से 12 महीने हैं बिफोर एडाई फेज वन हैपेंस। क्योंकि अगर मार्च एंड में भी नोटिफिकेशन आता है, एडाई नॉर्मली गिव्स यू 70 डेज, 60 to 70 डेज बिफोर फेज वन। तो इसमें वीक 1 to 4 में मैं बोलूंगा कि आप क्वांट को कीजिए, 1.5 आवर्स दीजिए, जिसमें आप रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू ही आप कर सकते हैं। आप उसको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए डिफरेंट वैरायटी के, सो दैट एग्जाम में आप उस चैप्टर से क्वेश्चंस उठा के हैंडल कर पाए। फिर 2 घंटे आपने मैनेजमेंट पढ़नी है, ठीक है, ये आपको दोनों में आएगी, आरबीआई में भी आएगी, इरडाई में भी आएगी। फिर आपको इंश्योरेंस पढ़ना है जो सिर्फ इरडाई में आएगा, दिस इज ओनली फॉर इरडाई। तो ये मोटा मोटा आपका 2, 2, 4, 5, 6, 6.5 घंटे का शेड्यूल बन गया है। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो वर्किंग हूँ। भैया अब अगर 90 डेज में किसी एग्जाम को क्रैक करने की सोच भी रहे हो तो इतना टाइम भी नहीं दे सकते, तो मत सोचो फिर, देन यू गो फॉर द नेक्स्ट ईयर। और 1 घंटा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है। अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी पंगा ये है कि जो इरडाई में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, लास्ट ईयर तक वो पेन एंड पेपर बेस्ड थी, इस साल कह रहे हैं शायद ऑनलाइन हो जाए। और जो आरबीआई में है वो तो है ही ऑनलाइन, कीबोर्ड पे टाइप करनी होती है। तो आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आज की डेट में दोनों तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर बोथ एडा एंड आरबीआई। द फंडामेंटल्स रिमेन द सेम, द टाइप ऑफ प्रैक्टिस दैट यू नीड टू डू वुड बी डिफरेंट। फिर वीक 4 to 8 में हम क्वांट को रीजनिंग से रिप्लेस कर देंगे, करेंगे सेम, हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इरडाई में जनरली इजी पेपर आता है, इनफैक्ट पजल्स भी इजी आते हैं, तो आरबीआई में डिफिकल्ट आएंगे। तो अगर आप आरबीआई लेवल का कर लेंगे, आई थिंक इरडाई लेवल का आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बट आपको आसान क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ताकि आप उन क्वेश्चंस में स्पीड बनाकर उनको कर पाओ। फिर हम करंट अफेयर्स शुरू कर देंगे 2 घंटे के, आरबीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर हमने आरबीआई के करंट अफेयर्स कर लिए तो इरडाई के करंट अफेयर्स तो अपने आप हो जाते हैं। बस इरडाई में हमें एक चीज जो सेपरेट करनी है वो ये है कि हमें इंश्योरेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स थोड़े अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि उसमें से 5-6 क्वेश्चंस आएंगे आपके इरडाई में, आरबीआई में शायद जीरो आए। और ईएसआई इंपैक्टिंग इंश्योरेंस हमने पढ़ना है 2 घंटे। ठीक है, अगेन जो इरडाई का ईएसआई इंपैक्टिंग इंश्योरेंस है उसको आप मतलब डिस्क्रिप्टिव एंगल से पढ़िए, ज्यादा टर्म्स में मत घुसिए, ज्यादा वर्ड बाय वर्ड मत समझिए, क्योंकि पेपर डिस्क्रिप्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। और 1 घंटा आप अपनी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग चालू रखिए।
फिर वीक 8 to 12 में मुझे लगता है यहाँ इरिडाई फेज 1 बहुत करीब आ जाएगा, तो आपको इरिडाई के मॉक टेस्ट देने हैं फेज 1 के। करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहेंगे क्योंकि वो तो आरबीआई के लिए आपको अच्छे से पढ़ने हैं, और सेक्शनल टेस्ट आप देंगे क्वांट रीजनिंग पे 2 घंटा लगा के। तो ये वीक 8 to 12 का प्लान है, जिसमें आपको बेसिकली इरिडाई के कॉन्टेक्स्ट में मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स और क्वांट रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है। फिर इरिडाई का जब आपका फेज 1 हो जाएगा, फिर आरबीआई का फेज 1 आने के चांसेस हैं। तो उसमें हमें आरबीआई के फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने चाहिए फेज 1 के। ठीक है, करंट अफेयर्स चालू रखने हैं आरबीआई के लिए, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शनल टेस्ट चालू रखने हैं आरबीआई के लिए, सेक्शनल टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के कॉन्टेक्स्ट में मुझे देने हैं सेक्शनल टेस्ट। और इरिडाई का फेज 2 के लिए आंसर राइटिंग करनी है मुझे 3 घंटा, और ईडाई के फेज 2 के एफएलटीज भी करने हैं। तो ईडाई का मैं फेज 2 का करूंगा, आरबीआई का मैं फेज 1 का करूंगा, जिसमें करंट अफेयर्स प्राइम होंगे बिकॉज क्वांट रीजनिंग तो मैं पहले कर ही चुका हूँ। और ईडाई का फेज 2 होने के बाद मुझे सिर्फ आरबीआई पे फोकस करना चाहिए, उसके बाद जो भी टाइम मुझे मिलेगा, जिसमें मैं फाइनेंस के करंट अफेयर्स पढ़ूंगा 2 घंटे, फाइनेंस पढ़ूंगा इनफैक्ट 2 घंटे। ठीक है, आंसर राइटिंग करूंगा आरबीआई के लिए 2 घंटे, और आरबीआई के फुल लेंथ मॉक टेस्ट दूंगा। और यहाँ पे मुझे जो न्यू करंट अफेयर्स होंगे वो भी करने पड़ेंगे, बिकॉज आरबीआई एग्जाम से 2 हफ्ते पहले तक के करंट अफेयर्स मुझे करने पड़ेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि इमेजिनेटिव सा है, कोई डेट्स हमें पता नहीं है, फिर भी हम ये प्लान बना रहे हैं, बट देखिए पॉसिबिलिटीज लेके चलना पड़ता है। क्योंकि जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया और फिर दूसरा भी आ गया, उसके बाद आप प्लान नहीं कर पाएंगे कि कैसे क्या करना है। फिर आप ये बोलेंगे सर अब एक एग्जाम भी नहीं हो रहा है, तो अभी से प्लान करके चलेंगे। और एक एग्जाम की अगर आपने 50% तैयारी कर ली है, तो दूसरे में आप थोड़ा बहुत अभी इनपुट डालना शुरू करेंगे, सो बाय द टाइम दी नोटिफिकेशन कम्स, शायद आप दूसरे का भी अच्छा खासा सिलेबस कर चुके हो। जो पेंडिंग है ज्यादातर, क्या पेंडिंग होगा, अगर आपने आरबीआई कर लिया तो आपका इंश्योरेंस और ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस ही मेन है जो पेंडिंग होगा। बाकी करंट अफेयर्स क्यूआरई सेम है, बस थोड़ा सा लेवल अलग है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो इस तरह का आप कुछ प्लान बना सकते हैं, दो दिस कैन नॉट बी एन आइडियल प्लान बिकॉज वी डोंट नो द एग्जैक्ट डेट्स। I hope this gives you little strategy, little roadmap as in how to proceed towards RBI and ADI preparation together. बाकी अगर आप कोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास आरबीआई का गोल्ड कोर्स है और इरिडाई का भी गोल्ड कोर्स है। ठीक है, दोनों का गोल्ड कोर्स है हमारे पास। और हमारे पास कॉम्बो कोर्स भी है, कॉम्बो भी है हमारे पास, आरबीआई प्लस इरिडाई। ठीक है, तो इनमें आपको फेज 1 +2 इंटरव्यू पूरी हेल्प मिलेगी आपको। और हमारे पास सिल्वर कोर्स है आरबीआई का, इरिडाई का, और कॉम्बो कोर्स भी है जिसमें मतलब जो सिर्फ फेज 2 + इंटरव्यू के लिए है। इसमें आपको फेज 1 का क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगा, फेज 1 के मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे, फेज 1 के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको इसमें भी मिल जाएंगे बिकॉज देयर इज एन ओवरलैप, right? So this is all from my side. I wish you all the best. To inquire more about our courses, you can call us at this number. Thank you. Have a nice day. Bye bye.